भीड़ भाड़ वाला एक ऐसा शहर जहाँ पर काम की और रोजगार की कोई कमी नहीं, जहाँ पर रोजाना हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग जाते हैं। वहीं मानो करीब 7-8 महीने से आपके साथ कोई भूत प्रेत आत्मा काम कर रही हो और आपको अचानक से पता चले कि ये तो कुछ सालों पहले ही मर चुकी है, तो क्या बीतेगी आप पर। और जहाँ दूसरी तरफ वो आपके साथ रोजाना एक ही ऑफिस में 8 महीने से काम कर रही हो। एक ऐसी ही स्टोरी गुड़गांव की, जहाँ पर कॉल सेंटर के अंदर रोज नाम की एक लड़की 8 महीने से काम कर रही हो और अचानक से आपको पता चले कि वो 4 साल पहले ही मर चुकी है। चलिए जानते हैं रोज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। रोज गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, जहां पर करीब 30 से 35 वर्कर्स काम किया करते थे। जहां रोज ने ज्वाइन करते ही पहले ही महीने से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। रोज के साथ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज रोज को देखकर जला करते थे। रोज इतनी तरक्की कर चुकी थी कि ऑफिस का बॉस भी रोज से काफ़ी ज़्यादा खुश था। हालांकि ऑफिस में कभी कभार पूरे स्टाफ की नाइट लग जाया करती थी, लेकिन रोज को टाइम से घर भेज दिया जाता था। जब काम का ज़्यादा ही प्रेशर हुआ करता था, तब रोज को नाइट में कभी कभार रोक लिया जाता था। रोज यूं ही काम करती रही और महीने से 7 महीने तक उसने अपने आप को उस ऑफिस के अंदर एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया था। रोज अचानक से ऑफिस आना बंद कर देती है, क्योंकि रोज लास्ट नाइट अपने बूथ पर बैठ के न जाने किसी की कॉल का इंतजार कर रही थी। एकदम से फोन बजता है और रोज उस फोन को उठाकर बात करना शुरू कर देती है। कॉल सेंटर में सभी एम्प्लॉयज क्लाइंट से करीब 4 से 5 मिनट ही बात किया करते हैं। आपने भी कभी कॉल सेंटर में कॉल किया होगा तो आपका कॉल 5 मिनट के अंदर ही काट दिया गया होगा, लेकिन रोज उस समय उन क्लाइंट से करीब 20 मिनट बात कर चुकी थी। अब सभी स्टाफ का घर जाने का समय हो चुका था और पूरे स्टाफ के लिए ऑफिस की तरफ से कैब लगवा रखी थी, ताकि लेट होने पर भी कैब से सभी एम्प्लॉय अपने घर पहुंच सके। रोज के लिए भी एक कैब वहीं रोज लगा करती थी, जहां पर रोज के साथ जाने वाले 4 और एम्प्लॉयज थे। वो 5 साथ में जाया करते थे, क्योंकि उन 5 का रूट एक रास्ते पे ही पड़ा करता था। लेकिन इस रात रोज फोन पे बात करते हुए करीब 1 घंटा हो चुका था। रोज फोन पे बात करे ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में विकास ऑफिस के अंदर आता है और रोज को कहता है कि घर चलो, आपको घर नहीं चलना क्या? काफ़ी रात हो चुकी है और घर चलने का भी टाइम हो गया है। सभी डे शिफ्ट वाले अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन तुम अभी तक न जाने किससे कॉल पे बात कर रही हो। रोज फोन वहीं रखकर
अपने घर चली जाती है। लेकिन अगले दिन रोज ऑफिस नहीं आती। सभी को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और ऑफिस के बॉस अर्जुन वहाँ आकर रोज की जानकारी लेते हैं। एम्प्लॉयज से पता चलता है कि रोज आज काम पर नहीं आई है। ये बात बॉस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि इन 8 महीनों में रोज ने एक भी छुट्टी नहीं की थी। रोज डेली काम पे आया करती थी और डेली अपनी हाजिरी लगाया करती थी। इन 8 महीनों में यह पहला दिन था जिस दिन रोज अपने काम पर नहीं आई। पहला दिन यूं ही गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। बात हफ्तों में चली गई, हफ्तों से बात महीनों में चली गई, लेकिन रोज का कुछ पता नहीं चला। जब रोज का मोबाइल डायल किया जाता था तो रोज का फोन भी नहीं लगता, जिसके बाद मानो रोज को सब भूलने लगे थे। लेकिन रोज का बॉस रोज को नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि रोज ही एक ऐसी एम्प्लॉय थी जिसकी वजह से उस ऑफिस की टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बॉस रोज को ढूंढने के लिए अपने एक एम्प्लॉय से कहता है कि लास्ट कॉल चेक करो, रोज की किससे बात हुई थी। जब वो कॉल चेक होती है तो पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है, क्योंकि जो कॉल रोज को आया था वो कॉल था ही नहीं। जब कॉल चेकिंग हुई तो बताया गया कि इस फोन पर किसी भी प्रकार का कोई फोन नहीं आया है। तो रोज 1 घंटा किससे बात कर रही थी, ये अब रहस्यमयी कड़ी बन चुकी थी। अब पूरा ऑफिस ये जानना चाहता था कि आखिर रोज गई कहाँ और रोज के साथ क्या हुआ है। आखिर रोज ने 1 घंटे बात की तो है, लेकिन ना जाने किससे। किसी न किसी तरह से अर्जुन, जो कि इस कॉल सेंटर का बॉस था, वो रोज के परिवार का नंबर कहीं ना कहीं से निकाल लेता है और रोज के घर भेजता है अपने एम्प्लॉयज को, जो रोज के साथ ही घर जाया करते थे। लेकिन उससे पहले ऑफिस का बॉस रोज को जहां पर वो कैब छोड़ा करती थी, एम्प्लॉयज को वहां भेजता है। वहां पर जाने के बाद एम्प्लॉयज को पता चलता है कि रोज नाम की यहाँ तो कोई लड़की रहती ही नहीं है। जब लैंडलॉर्ड ये बात उन्हें बताता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो कैब ड्राइवर था वो रोज को यहीं छोड़ा करता था। लेकिन इस लैंडलॉर्ड की बात तो कुछ अलग ही थी, जिसका कहना था कि रोज नाम की यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहती है। अब ये और ज़्यादा रहस्यमयी कड़ी बन चुकी थी। जब एम्प्लॉयज रोज के घर पहुंचते हैं और रोज के पेरेंट्स से बोलते हैं कि हम सभी रोज के साथ काम किया करते थे और हमें बॉस ने भेजा है रोज के बारे में पता करने के लिए, तो अचानक से रोज की मम्मी रोने लगती है एक दीवार की तरफ देखकर। जब एम्प्लॉयज की नज़र उस दीवार पर पड़ती है तो वहाँ पर रोज की फोटो लगी थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। रोज के पिता बताते हैं कि हमारी बेटी रोज है, जिसकी मृत्यु करीब 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी। ये बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज हैरान रह जाते हैं
और वहां पर रुके बिना वापस अपने ऑफिस कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। जब बॉस अर्जुन को ये सारी बातें बताई जाती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है इस बात को सुनकर। कुछ समय बाद ही वहां के एक कलीग को, जो कि रोज के ही साथ काम किया करता था और रोज के ही साथ घर जाया पड़ता था, उन्हें दिल का दौरा पड़कर उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही वहां पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें देखने के बाद कोई भी उस ऑफिस में नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता। मानो अगर कोई बाथरूम में हो तो बाथरूम में से अजीब सी आवाजें आने लगती है, चिल्लाने की, दहाड़ने की। अगर आप उस ऑफिस के एक कमरे में हो तो आपको यह महसूस होता है कि आपके साथ कमरे में कोई और भी है। और जब आप उस ऑफिस में एंटर करते हो तो आपको यह साफ महसूस होता है कि आपके पीछे पीछे न जाने कौन चल रहा है। 2005 में इस खबर ने मानो न्यूज़ मीडिया को हिला कर रख दिया था। ये खबर हर अखबार में छपी थी, लेकिन आज तक रोज नाम की उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी इस बात पर रिपोर्ट नहीं लिख पाई, क्योंकि किसी ने रोज के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं थी। लेकिन जब उस ऑफिस के बारे में और ज़्यादा रिसर्च किया गया तो पता चला कि जब इस ऑफिस को बनाया जा रहा था तब इसकी नींव खोदते हुए इस ऑफिस के नीचे एक कब्रिस्तान मिला था, जिसके नीचे की सभी बोडियां निकालकर, हड्डियां निकालकर यहाँ पर एक इमारत बना दी गई जहाँ पर रोज काम किया करती। रोज रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, या मानो रोज वापस वहीं चली गई थी जहाँ से वो आई थी। आपने अगर इस खबर के बारे में कभी सुना है और आप भी इन सब चीज़ों पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक करके भी हमें संदेशा दे सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। नमस्कार।